दोस्तों, 1 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ो और अपने आप से सच सच पूछो। कितनी बार आपने कहा होगा कि आज से मैं सब कुछ बदल करके रख दूंगा। कितनी बार आपने नई कॉपियां खरीदी होंगी और नया प्लान बनाया होगा, नए गोल्स बनाए होंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वही आप, वही आपकी आदतें, वही आपका अधूरा काम। क्यों? सच कड़वा है ना? इसका मतलब पता है क्या है? आपके अंदर मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। आप खूब रील्स देख रहे हो, खूब मोटिवेशनल चीजें देख रहे हो। आपके अंदर जो कमी है ना, वो फोकस की कमी है भाई। और मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉब्लम आज के समय में टैलेंट की नहीं है। आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अटेंशन की। आज की दुनिया में प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, टैलेंट की नहीं है, रिसोर्सेज की भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि आपका जो दिमाग है वो कंप्लीटली बिखरा हुआ है। और एक बिखरा हुआ दिमाग कुछ भी नहीं कर सकता है। आजकल आपका दिमाग कैसा हो गया है कि एक नोटिफिकेशन पे आपका तुरंत फोकस टूट जाता है। आप नई आइडिया के पीछे भागने लगते हो। एक चीज के ऊपर आप टिक ही नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो। और डिस्ट्रैक्टेड इंसान कभी भी डेंजरस नहीं बन सकता। तो एक चीज ध्यान रखो यार, हमेशा जो फोकस नाम की जो चिड़िया है, वो फोकस होने का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। फोकस ही वो वेपन है जिससे आप अपनी लाइफ में हर एक टारगेट को अचीव कर सकते हो। सोचिए, अगर आपका फोकस एवरेज नहीं हो, बल्कि बहुत ही खतरनाक हो, इतना इंटेंस, इतना इंटेंस, इतना इंटेंस हो कि कोई भी टास्क आप लेते हो तो सबसे पहले उसे कंप्लीट करते हो, उसको फिनिश करते हो। और इतना शार्प हो कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके सामने टिक ही नहीं पाता। और जो आप चीज शुरू करते हो उसको फिनिश करते हो, यही आपकी आइडेंटिटी बन जाए तो क्या हो? यहीं से डिफरेंस क्रिएट होगा, एक उस इंसान में जो केवल सपने देखता है, एक उस इंसान में जो सच में अचीवर्स है। ड्रीमर्स केवल स्टार्ट करते हैं, अचीवर उस काम को फिनिश करते हैं, उसको खत्म करते हैं, अपने बैकलॉग्स को क्लियर करते हैं जो उसने सोचा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या है? फोकस कोई टैलेंट नहीं है। और फोकस एक स्किल है, याद रखो। बहुत सारे लोग इस झूठ को मान करके जी रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार ये नेचुरली इसका फोकस बहुत अच्छा है। भाई गलत। फोकस कोई गिफ्ट है क्या? अरे फोकस एक स्किल है। जैसे जिम में क्या होता है, मसल्स बनती है, वैसे ही फोकस है। फोकस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शुरुआत में दर्द होता, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो चीज आपको फोकस आपको बोरिंग लगने लगेगी। हो सकता है ऐसा, मन भागेगा, लेकिन यही तो ट्रेनिंग है। इसी चीज को तो ट्रेन करना है। और 90% लोग, ये लोग नहीं कर पाते, फोकस के साथ नहीं रह पाते। हर नए आइडिया, हर नई चीज के पीछे भागते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं ना कि यार मैं लेजी हूं, मैं कोई काम करना नहीं चाहता, बहुत लेजीनेस आ गई है मेरे अंदर। आप लेजी नहीं हो, आप एक ट्रैप में फंसे हुए हो। उस ट्रैप का नाम मैं दे देता हूं नोटिफिकेशन इकोनॉमी। नोटिफिकेशन जो है ना यार, सोचो, एक छोटा सा ऐप आपकी विल पावर से ज्यादा इंटेलिजेंट है। प्लेटफॉर्म्स आपको पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हर बार जब आप फोन उठाते हो तो आप सिर्फ अपना टाइम नहीं खोते हो यार, आप अपना जो अटेंशन का जो मसल्स है वो कमजोर करते हो। आपको पता है ना कि जितनी भी लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उनका जो फोकस स्पेंड टाइम है वो बहुत कम हो चुका है। और हर बार जब आप काम से उठ करके कोई भी चीज स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हो, तो आप एक ऐसी हैबिट बिल्ड कर रहे हो, इसको हम कहते हैं स्कैप हैबिट बिल्डिंग। यानी कि आप किसी चीज को छोड़ने की जो हैबिट होती है उसको आप बिल्ड कर रहे हो। और धीरे धीरे आपको ये जो चीजें होती है, बोर्डम से डर लगने लगता है। देखो, आप किसी एक चीज पे लगातार फोकस होकर काम करोगे, आपको बोर लगेगा, लेकिन यहीं से जो डीप वर्क है, जो कहते हैं ना कि फोकस लाइक अ मॉन्स्टर, वो पॉसिबल है। ध्यान रखना। मल्टीटास्किंग कहते हैं ना कि एक बार में इतने सारे नहीं, मल्टीटास्किंग सबसे बड़ा झूठ है भाई। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये सेल्फ डिस्ट्रैक्शन है। ब्रेन एक समय पे एक ही चीज को डीपली सोच सकता है, कर सकता है, बाकी सब चीजें स्विचिंग है। अब आप हर स्विच जब आप करते हो तो आपकी एनर्जी कम होती है, आपकी जो क्लैरिटी है वो कम होती है, आपका जो इम्पैक्ट है वो कम होता है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ बिजी रहना कोई प्रोग्रेस की निशानी नहीं है।
फोकस रहना ही प्रोग्रेस है। आप एक चीज को लेकर के उसको बहुत अच्छी तरीके से फिनिश कर रहे हो, यही सबसे अच्छी चीज। देखो, किसी चीज को स्टार्ट करना बहुत आसान है, फिनिश करना कहते हैं ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप फिनिश करते हो वही आपका कैरेक्टर बनता है। स्टार्ट करने करते टाइम पे बहुत एक्साइटिंग लगता है और फिनिश करना पेनफुल होता है। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि 2026 का स्टार्टिंग्स में हमने स्टार्ट किया था और मुझे लगता है कि बीच में 2-4 दिन 5 दिन का गैप रहा होगा, लेकिन उस बैकलॉग को भी क्लियर करना, ये बहुत मजा आता है जब उस चीज को कंप्लीट कर लेते हो ना। तो फिनिश करने के बाद जो पैन होता है ना, वो आपको बहुत रिलैक्सिंग फील कराता है, क्या ठीक है मैंने अपने सारे बैकलॉग्स भी कंप्लीट कर लिए। तो स्टार्ट करना एक्साइटिंग होता है, फिनिश करना पेनफुल होता है। जब काम बोरिंग होता है ना, जो काम बोरिंग होता है, रिपीटेड होता है, मोनोटोनस होता है, वहीं से आपकी असली बैटल शुरू होती है। जब काम लगातार मोनोटोनस में कर रहे हो, वही चीज सेम चीज, जैसे हमारे लिए क्या हो गया यार, टॉपिक सेलेक्ट करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, थंबनेल डिजाइन करना, सारी चीजें एक स्ट्रक्चर्ड में होती है। तो क्या होता है जब डेली आप वही चीज करते हो, मोनोटोनस काम करते हो, सेम वही काम करते हो, तो क्या होता है एक समय पे आपको बोर्डम फील होने लगता है। लेकिन असली जो बैटल है ना, यहीं से शुरू होती है। जब आप किसी काम को अधूरा छोड़ते हो, तो ब्रेन सीखता है यार, है ना, छोड़ना अलाउड है। धीरे धीरे छोड़ना आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। कंप्लीशन रिजल्ट नहीं देता, वो आपको कैरेक्टर देता है। बहुत बार ऐसा होता है हम टॉपिक रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, कोई बात नहीं। ये तो बता रहा है आप कंप्लीट कर रहे हो, ये तो बता रहा है कि आपका कैरेक्टर फिनिश करने वाला है, ये तो बता रहा है ये आपका सेल्फ ट्रस्ट है, ये आपको रिस्पेक्ट देता है। और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और बूस्ट होता है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप और बूस्टअप दोनों होता है, और यहीं से आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हो। मैं कहता हूँ क्लैरिटी जब होती है ना, वहीं से आपका फोकस बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट होता है। देखो, फोकस की कमी अक्सर लेजीनेस नहीं होती, कभी कभी क्लैरिटी की कमी से भी होती है। जब आपका गोल वेग होता है, माइंड ओवरवेलम होता है, तो डिस्ट्रैक्शन का रास्ता खुलता जाता है। जब आपको पता ही नहीं है कि पूरे मॉर्निंग में सुबह उठ करके मुझे करना क्या है, तो आप बिल्कुल वेग चलते हो, यार ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। और सक्सेसफुल लोग बड़े सपने रखते हैं, लेकिन आज का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्रिस्टल क्लियर अपने माइंड को रखना, फोकस को स्ट्रांग करना। देखो, फोकस कभी फ्यूचर में काम नहीं करता, फोकस हमेशा प्रेजेंट में काम करता है और प्रेजेंट में ही आपको रहना है। और एक और चीज बता रहा हूँ, डिसिप्लिन हमेशा बड़ा होगा आपके मोटिवेशन से। आप डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम करोगे ना, तो आप आगे निकल जाओगे। मोटिवेशन पे अगर काम करोगे तो आज मोटिवेटेड होगे तो काम करोगे, मोटिवेटेड नहीं होगे तो नहीं करोगे। तो डिसिप्लिन एक तरीके से आपको आगे बढ़ाता है। डिसिप्लिन आपको डिसीजंस पे काम करना, एक्शन लेना सिखाता है। मोटिवेशन कहता है आज मूड नहीं है, डिसिप्लिन कहता है यार प्रॉमिस प्रॉमिस किया है यार, कंप्लीट करना है। मोटिवेशन स्टार्ट करता है, डिसिप्लिन आपको काम को फिनिश कराता है, और फिनिश ही ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। याद रखना, आइडेंटिटी शिफ्ट मोमेंट क्या होता है, सवाल ये नहीं है कि आप लाइफ में फोकसफुल बन सकते हो या नहीं। सवाल ये है कि जब आप अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने के लिए रेडी हैं, फोन साइलेंट करने के लिए रेडी हैं क्या, सिंगल टास्क एक बार में करने के लिए रेडी हैं क्या, किसी भी काम को बॉर्डम के साथ करने के लिए रेडी हैं क्या, क्या आप किसी काम को फिनिश करने के लिए रेडी हैं? कि अगर हाँ, तो आज से आपकी एक नई आइडेंटिटी शुरू होती है, उस इंसान की जो काम से भागता नहीं है, जो उस काम पे टिकता है, उसको फिनिश करता है, उसको समझता है। ये फोकस कोई टेक्निक नहीं है, फोकस एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, एक आइडेंटिटी का पार्ट है। और जिस दिन फोकस आपकी हैबिट बन जाता है, एक्सक्यूजेस आपकी जिंदगी से खुद ब खुद बाहर चले जाते हैं। पोटेंशियल आपका तब निकल करके आता है जब आप फाइनल एक्शन लेते हो, और जब आप क्लैरिटी के साथ बिना एक्सक्यूज के साथ काम करना स्टार्ट करते हो, तो आपका जो रियल पोटेंशियल है वो निकल करके आता है। अगर आप रेडी हैं, कमेंट करिए, स्टार्ट नहीं फिनिश। आज से एवरेज नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन बनेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।